हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैट्रिवर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपन बात करेंगे डिफरेंशिएशन के पार्ट 3 की, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, यानी त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन से अपन अवकलन कैसे करेंगे। देखो, इससे पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन के 2 पार्ट बताए थे, जिसमें कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में डिफरेंशिएशन को फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था और सेकंड पार्ट में अपन ने डिफरेंशिएशन के 40 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर वो पार्ट्स भी देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करना है। अब त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन कैसे करना है और करना कब है वो देखते हैं। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया है, अब उसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, तो ऐसा फंक्शन अपने को दे दिया जाता है कि जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो ये एग्जांपल है, जैसे मैं ले रहा हूँ कि y इक्वल tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब जैसे ये एग्जांपल है, तो जैसा कि अपन जानते हैं कि अपन चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैं इसको डायरेक्ट करने जाऊंगा तो आप देख सकते हो ये पूरी वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है। तो x की पूरी वैल्यू है, तो ये यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगी। तो अपन इसमें करते क्या है कि x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे कि पहले फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाता है, और सिंप्लीफाई होने के बाद जब वो एक सॉल्ट कंडीशन में आ जाएगा, छोटे से छोटे रूप में आ जाएगा, तब अपन उसका आसानी से डिफरेंशिएशन कर देंगे। कैसे देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को चलिए ले लेते हैं। जैसे मैंने मान लो ले लिया x इक्वल कॉस थीटा, ठीक है। ये अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कॉस ही क्यों लिया। अभी मैं इस एग्जाम्पल के बाद आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जिन ट्रिक्स के बाद आप खुद ही लेना सीख जाएंगे कि कौन सी क्वेश्चन में हमको किस तरह की प्रतिस्थापन करनी है। अब जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ कॉस को मैं इधर लाऊंगा तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर। अब ये प्रतिस्थापन यहाँ रख देते हैं, तो y इक्वल tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ स्टूडेंट्स अपन इसको ले लेंगे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। यहाँ देखिए 2 फॉर्मूले आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जबकि 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये दोनों वैल्यू जब मैं यहाँ रखूंगा तो देखते हैं क्या कंडीशन आएगी। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 कैंसिल, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल होगा, तो y इक्वल tan इनवर्स रूट, ये आपका साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब स्क्वायर किसे खाएगा, रूट को, और tan इनवर्स को। तो y इक्वल स्टूडेंट यहाँ आएगी 1/2 इंटू थीटा। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब आप यहाँ देखना इधर कि y इक्वल 1/2, थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या दे रखी है, ये आपको दे रखी है cos इनवर्स x। क्लियर, ये y की वैल्यू है। तो यहाँ पर dy dx कैसे निकालें वो देखते हैं यहाँ पर। तो 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x का यहाँ पर डिफरेंशियल हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो फाइनल आंसर क्या हुआ, -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, इस क्वेश्चन की जो मेन पिक्चर है वो है ये कि हमको x की वैल्यू आखिर रखनी क्या है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमें कोई भी वैल्यू रखने से पहले ये आइडिया होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू अपन रख क्यों रहे हैं आखिर। तो मैंने x की जगह यहाँ कॉस को ही क्यों लिखा था, क्योंकि आप देख सकते हो 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस दोनों ही फॉर्मूले अपने यहाँ पर बन रहे हैं। क्लियर, इस तरह। तो ऐसे ही अपन कैसे समझ सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में अपने को क्या रखना है। चलिए मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन बताता हूं, उनको देखने के बाद आप भी इस ट्रिक्स का यूज आसानी से कर लेंगे। तो अब अपन देखेंगे कि कौन सी कंडीशन होने पर अपने को कौन सा सब्स्टिट्यूशन पुट करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि सबसे पहले चलो ले लेते हैं अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे कहीं भी अगर अपने को √1 माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन दिख जाए तो स्टूडेंट्स x की जगह अपने को साइन थीटा या
cos थीटा लेना है। अब कई बार कोई आपसे ये पूछ सकता है कि भाई मैंने यहाँ tan और cot क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मैं जैसे tan लूँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर कोई भी फॉर्मूला नहीं बनेगा, जबकि 1 माइनस साइन स्क्वायर भी आपका फॉर्मूला होता है और 1 माइनस cos स्क्वायर भी फॉर्मूला होता है। ये तो 10th की बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटीज हैं, तो इनमें तो कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए अपने को। चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि कहीं रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पोजीशन आ जाए तो इसमें आपको लिखना है x की जगह tan या cot। इसी तरह अगर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पोजीशन आ जाए तो यहाँ x की जगह आपको लिखना है sec या cosec। और अगर मान लो यहाँ पर देखिए ये 3 पोजीशन है, क्लियर। अब इसी में कई बार क्या होता है कि 1 की जगह कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है, जैसे कि मान लो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो अभी आप x की वैल्यू क्या रख रहे थे, साइन या कॉस, लेकिन अब आप उसको रखेंगे ए साइन या ए कॉस, क्लियर। कुछ इस तरह की सिचुएशन रहेगी। ऐसे ही अगर मान लो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आपको लिखना है ए tan या ए cot। और सिमिलरली रूट, अब इसको ले लेते हैं यहाँ पर इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आने पर x की वैल्यू ए sec या ए cosec लिख देनी है। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है। आगे देखते हैं और कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर कंडीशन इस तरह की आ जाए कि रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ध्यान रहे इसको उल्टा भी आप लिख सकते हो, जैसे कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा तो वो सेम सब्स्टिट्यूशन ही रहेगा। अब इसमें आपका x की जगह या तो आपको लिख देना है cos थीटा या x की जगह आपको लिख देना है cos 2 थीटा, क्लियर, इस तरह। लेकिन अगर a यहाँ भी आ जाए तो यहाँ भी आप थोड़ा सा चेंज कर दोगे, जैसे मान लो a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आ गया, तो अब यहाँ पर आप x की जगह फिर cos थीटा नहीं लोगे बल्कि a cos थीटा या a cos 2 थीटा, इस तरह की सिचुएशन आपको ले लेनी है, क्लियर स्टूडेंट। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, अभी मैंने आपको इसका यूज करके भी बताया था, क्लियर। यहाँ पर कभी कभी एक रेयर केस में सब्स्टिट्यूशन और आ जाता है, जैसे मान लो x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, इस तरह की कंडीशन आ गई, तो ऐसी कंडीशन में अल्फा कोस स्क्वायर प्लस बीटा साइन स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन ये एक रेयर केस है, जनरली अपने को इन सिंपल्स की जरूरत ही पड़नी है। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि इनका यूज आपको किस तरह से करना है और कौन कौन से क्वेश्चंस में करना है। यहाँ पर स्टूडेंट अपना बोर्ड पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है y इक्वल साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं कि इसका अपने को डिफरेंशियल कैसे करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पोजीशन में आपको क्या रख देना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पोजीशन में आप x की जगह या तो साइन को रखिए या कॉस को। तो यहाँ पर आपका डिफरेंशियल हो जाएगा, ये आपका ये साइन को इधर लाएंगे, थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स। अब चलिए ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, तो y इक्वल साइन इनवर्स 2x की वैल्यू क्या है यहाँ पर साइन थीटा, और ये वैल्यू यहाँ भी अपन पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू, अब आप देख सकते हो कि यह है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा। ये तो 10th की सिंपल आइडेंटिटी है। अब यहाँ जैसा कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि 2 साइन ए कॉस ए कहीं भी आ जाए तो इसकी आइडेंटिटी आपकी हो जाती है साइन 2a। चलिए ये वैल्यू मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो y इक्वल साइन इनवर्स, अब आप देख सकते हो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन से ये आपका साइन इनवर्स गया, तो y इक्वल यहाँ बच रहा है 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी ये रही यहाँ पर साइन इनवर्स x, क्लियर। यहाँ डिफरेंशियल करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्लियर। तो देखते हैं अब इसमें लाइन एग्जैक्ट क्या रहेगी, तो डी वाई डी एक्स इक्वल 2 तो आपका चल ही रहा है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल आप सभी जानते हो 1 अपॉन रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कि किस तरह हमको कोई भी प्रतिस्थापन करना है और बाद में उसका डिफरेंशियल किस तरह से करना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको दे दिया कि y इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कि भाई इसका अपने को करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। जैसा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि cos 2a का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब आपको क्लियर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी कि यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 10 रख दूँ तो ये cos 2a आपका बन जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ x का मतलब ये अपना हो गया tan a या tan थीटा रख देते हैं। अब वो a थीटा या कुछ भी वो आपकी मर्जी है। tan इधर आएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो y इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं यहाँ y इक्वल कॉस इनवर्स। अब आप देख सकते हो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसको देखें तो ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का। अब कॉस से तो ये कॉस इनवर्स जा रहा है तो यहाँ बचा क्या आपका 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से आपको क्या मिल रही है टेन इनवर्स एक्स, और अब आप कर दोगे इसका डिफरेंशियल। देखो ये जो इनवर्स वाले क्वेश्चन है ये आपके दो जगह आपको फायदा देंगे। एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी मैंने आपको पार्ट बताए थे, वो पार्ट किसी ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल में डिस्क्रिप्शन की लिंक देख लेना, उसमें सारे वीडियोस दे रखे हैं। और तो उसमें क्या है देखो कि आपको अगर सिंप्लीफिकेशन सीखना हो तो आपको यहीं तक छोड़ देना है, लेकिन आपको अवकलन करना है तो एक स्टेप बस और रहेगी इसमें। तो डी वाई डी एक्स इक्वल 2 इंटू तो टेन इनवर्स एक्स का आपका अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये पिक्चर हो गई आपकी। तो मैंने आपको बताया कि कब किस कंडीशन में तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है, और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद डिफरेंशियल यानी अवकलन उसका किस तरह से होगा। क्लियर स्टूडेंट। तो ये था अपना अवकलन का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा स्पष्ट और अस्पष्ट फलनों का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट एंड एक्सप्लिक्ट फंक्शंस। तो आप सभी चैनल पर बने रहें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें जिससे फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।